बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं यासिर जंजुआ आपका होस्ट टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं जी मोहसिन हाशमी साहब। मोहसिन हाशमी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसके साथ साथ लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं और इसके साथ साथ टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है मेंटरशिप, और मोहसिन साहब से मेंटरशिप के बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ पे आए। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं यूथ का, ना सिर्फ यूथ का बल्कि जो लोग जिन्होंने अभी करियर का आगाज़ किया है, उनका ये शिकवा है कि हमें रहनुमा नहीं मिलता, मेंटोर नहीं मिलता, कोई सिखाने वाला नहीं आता। क्या ऐसा है? आप इससे एग्री करेंगे? यस, अगर मेरे एग्री करने से यूथ को कुछ हौसला मिलता है तो मैं एग्री कर लेता हूँ, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है कि खुदा अपनी मखलूक के लिए कभी भी दुनिया को हाथी से खाली नहीं रखता। तो जिसकी जो चाहत है, जिस प्रोफेशन के हवाले से उसको अपना मेंटोर चाहिए, उसके लिए वो मेंटोर दुनिया में मौजूद है। हमारी तलाश में कमी या फ़र्क ज़रूर हो सकता है। अच्छा, ये चलें, आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया इसका। दोनों साइड्स को आपने कवर कर लिया। बावजूद इसके कुछ लोगों का इसके साथ साथ ये ख्याल है कि हम लोगों को तलाश कर लेते हैं, हमें कुछ लोग गाइड करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन उनकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो जिस गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं उसमें उसकी फंडामेंटलिटी जो है, उसकी गाइडलाइन की गहराई की बात अगर आप कर रहे हैं, या अगर आप वक्त की कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फ़र्क हैं। सो अगर तो वक्त की कामयाबी की बात कर रहे हैं आप, कि जिन लोगों को उन्होंने मेंटोर चुना और उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने आगे से ये इल्लत कही कि हमारे पास वक्त नहीं है आपसे मिलने का, मीन्स कि हम डिजिटली तो अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िज़िकली जो है वो आपको मेंटोर करने के लिए शायद हमारे पास वक्त की किल्लत है। तो आई प्रोबेबली थिंक कि हमें इन चीज़ों से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। समटाइम्स वी नीड टू पुट आवर फीट इन समबडी एल्सेस शूज़। मुमकिन है कि ऐसा वाकई में हो, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ। आई रिसीव फ़ोन कॉल्स, आई रिसीव मैसेजेस, और बेशतर लोग जो हैं वो ये कह रहे होते हैं, मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, जहाँ तक वक्त की गुंजाइश होती है, कोशिश ये होती है, कहाँ मिलते हैं आज के दौर में चाहने वाले। तो जब कोई आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है और आपके चंद लफ्ज़ों से, आपकी एक फ़िज़िकल मीटिंग मुलाकात से किसी के रास्ते के रोड़े जो हैं वो हट जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी मेंटोर जो है वो मिलने से इनकार करता हो। अच्छा, ये जो लोगों का सवाल है कि हमें मेंटोरशिप प्रॉपर नहीं मिलती, हमें कोई करियर पाथ गाइड करने वाला नहीं मिलता, अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुआशरे में ऐसा नहीं है, मेंटोर मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, तो उनको तलाश कैसे किया जाए और उनको फॉलो कैसे किया जाए? अ वंडरफुल क्वेश्चन। और लेट मी टेल यू कि इस सवाल का जवाब मैं अपने टूटे लफ्ज़ों में नहीं दूंगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक कहानी की सूरत में बुन दूँ। नहीं जी, ये तो और भी मज़ेदार बात है। मोहसिन हाशमी साहब की स्टोरीज से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, तो एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जी, ये प्लीज़ सर। राइट। इस सवाल के जवाब में जिस कहानी का जिक्र यासिर कर रहे हैं, नौजवान लड़के और एक गुरु से मुतल्लिक है। किसी वक्त में एक नौजवान लड़का जो है, उसका सामना एक गुरु से होता है। वो गुरु के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को जांचता है, समझता है, परखता है। उसे महसूस होता है कि गुरु जो है वो उसकी इंस्पिरेशन है। वो लड़का गुरु तक रसाई हासिल करता है, गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि गुरु, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मेरे गुरु, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। गुरु नौजवान से ये कहता है कि अगर तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो तो कल सुबह साहिल समंदर पर 4 बजे पहुँच जाना। नौजवान गुरु की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि गुरु, मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराते हुए नौजवान की तरफ वापस देखता है और कहता है कि नौजवान, जब तुमने ये बोला कि तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल परफेक्टली और प्लेनली समझ आई, लेकिन मेरा तकरार इस बात पर है कि अगर तुम वाकई मेरे जैसे बनना चाहते हो तो कल सुबह 4 बजे तुम्हें साहिल समंदर पर आना पड़ेगा।
नौजवान जब ये समझता है कि गुरु का इस बात पर इसरार है कि उस जैसा बनने के लिए साहिल समंदर पर आना ज़रूरी है, तो ही रिज़ाइंस टू द विल ऑफ द गुरु। वो गुरु की ख्वाहिश के एहतराम में खामोश हो जाता है और हाँ में सर हिलाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे नौजवान साहिल समंदर पर पहुंचता है। क्या देखता है कि गुरु उससे पहले वहाँ पर मौजूद होता है। नौजवान चलता हुआ गुरु के करीब जाता है, गुरु से कहता है कि गुरु 4 बज चुके हैं, साहिल समंदर है, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। गुरु कहता है कि नौजवान अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, जैसा कि तुमने कल कहा, तो पानी की तरफ चलना शुरू करो। जैसे ही गुरु के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, नौजवान दोबारा पलट कर गुरु की तरफ देखता है और कहता है कि गुरु मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं स्विमिंग नहीं सीखना चाहता, तो फिर आप मुझे पानी में जाने को क्यों कह रहे हैं। गुरु एक लम्हे तवक्कुफ के बाद दोबारा नौजवान की तरफ पलट कर देखते हुए उसकी आंखों में कहता है कि बेटा, तुमने कल जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, मैं उस ख्वाहिश को समझा था। अगर तुम वाकई में मेरे जैसे बनना चाहते हो तो तुम्हें पानी में चल कर जाना होगा। नौजवान गुरु की आंखों में मौजूद कन्विक्शन और दलालत जो है उसका असर महसूस करते हुए अपने रगो पै में पानी के अंदर चलना शुरू करता है। वेरी सून, बहुत जल्द पानी जो है वो उसकी घुटनों की बुलंदी तक पहुंच जाता है। नाउ द वेव्स ऑफ द सी आर क्रैशिंग अगेंस्ट हिज बॉडी। समंदर की लहरें जो हैं वो उसके जिस्म के साथ टकरा रही हैं। नौजवान जो है उसको आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही होती है। मुड़ के गुरु की तरफ देखता है और कहता है कि गुरु, डू यू स्टिल वांट मी टू कंटिन्यू वॉकिंग इन द वाटर? गुरु, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अभी भी पानी में चलता रहूं? गुरु अपनी ज़ुबान से कुछ लफ्ज़ नहीं कहता, सर के इशारे से उसे कहता है कि चलते रहो। कुछ ही देर के बाद समंदर का पानी जो है वो लहरों की सूरत में नौजवान के सीने से टकरा रहा होता है। अब नौजवान को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। नौजवान परेशानी के आलम में दोबारा गुरु की तरफ पलट कर देखता है और उसे कहता है, गुरु, डू यू स्टिल वांट मी टू वेड फर्दर इन द वाटर? गुरु, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं मज़ीद पानी में चलता चला जाऊं, जबकि इन लहरों ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है? गुरु ऊंची आवाज़ में कहता है, नौजवान, जैसा मैंने कहा था वैसा करते चले जाओ, पानी में आगे बढ़ते चले जाओ। गुरु की आवाज़ में मजबूती महसूस करके उसको अपने लिए हुक्म तस्वुर करते हुए नौजवान पानी में मज़ीद आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बहुत जल्द पानी जो है वो नौजवान की ठोड़ी तक पहुंचता है। अब पानी के हिचकोले जो हैं और उनकी लहरें जो हैं वो कभी कभी उसके नाक और मुंह में भी दाखिल हो रही होती हैं। नौजवान परेशानी के इस आलम में दोबारा गुरु की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है कि गुरु, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। गुरु, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया हूँ। गुरु उधर से आवाज़ देके कहता है, क्या बताना भूल गए? नौजवान आगे से कहता है, गुरु, मैं आपको बताना भूल गया कि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। मीन्स टू से कि शायद नौजवान ये कहना चाह रहा होता है कि मैं तो घर से आप जैसा बनने आया था और आप तो मुझे जान से गंवाने को तैयार बैठे हैं। सो खैर, गुरु जो है वो अपने चेहरे पर पहले जैसी ही सख्ती सजाए हुए वहाँ पे खड़ा होता है और उसे कहता है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम पानी में आगे बढ़ते चले जाओ। नौजवान चंद कदम और आगे लेता है कि पानी जो है वो उसके सर से ऊपर गुजर जाता है। उसके सीने में मौजूद हल्की सी ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन की जो मकदार होती है उसको वो कंज्यूम करता है। पानी के नीचे पैर मारकर पानी के ऊपर बुलंद होता है, ऊपर से ऑक्सीजन थोड़ी सी दोबारा से अपने फेफड़ों में इकट्ठी करता है, नीचे जाता है। ये वाक़या कोई 2 से 3 मरतबा होता है कि नौजवान जो है उसकी सांस ख़त्म हो जाती है और वो पानी में कहीं गुम होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ व्हेन, एंड उस वक़्त गुरु पानी में छलांग लगाता है। तैरता हुआ जल्दी से नौजवान के करीब पहुंचता है, उसको बालों से पकड़कर सी शोर के ऊपर, समंदर के साहिल के ऊपर खींच कर लाता है, उसको उल्टाता है, दबाता है, उसके अंदर से मौजूद समंदर का पानी बाहर निकालता है, सीधा करता है। कुछ ही लम्हों के बाद नौजवान की अधमरी आंखें जो हैं वो खुलना शुरू होती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, गुरु उसकी तरफ देख कर कहता है कि मुझे ये बताओ कि जब तुम पानी की गहराई में थे तो उससे मुतल्लिक तुम्हें क्या याद है? नाउ इन द ब्रोकन वर्ड्स, टूटे हुए लफ्ज़ों में वो नौजवान गुरु से गोया होता है कि गुरु, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें याद हैं। एक चीज़ ये कि मुझे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया के समंदरों का पानी का बोझ जो है वो मेरे सीने के ऊपर लाद दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो मुझे याद है वो सिर्फ फ़कत एक सोच थी, वो ये थी कि हाउ कैन आई पॉसिबली सर्वाइव टू लिव, किस तरह मुमकिना तौर पे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। ये 2 चीज़ें थीं जो मेरे जहन में बाकी बची। जैसे ही नौजवान के होंठों पर गुरु ये 2 बातें सुनता है, आते हुए देखता है,
तो गुरु के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। नौजवान के सीने को थपथपाते हुए गुरु कहता है कि आज तुमने वो 2 सबक जो निहायत अहम थे वो सीख चुके हो। अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो ये चीज़ जहन में रखो कि मेरे मुकाम पर पहुंचने के लिए और मेरे मुकाम पर पहुंचने के बाद उस मुकाम पर फायज रहने के लिए हमेशा इस दबाव के अंदर रहने की आदत डालनी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो जिस तरह जिंदा रहने की ख्वाहिश और सोच महज तुम में बाकी बची थी और बाकी दुनिया की हर फिक्र से तुम आज़ाद हो गए थे, तो आज के बाद मेरे जैसा बनने की फ़कत ये ख्वाहिश जो है बाकी तमाम सोचों पर गालिब हो जानी चाहिए। आई गारंटी यू, मैं तुम्हें इस बात की तस्दीक करता हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरे जैसे बन जाओगे। ज़बरदस्त जी। मोहसिन साहब ने मेरे 20 सवालों का जवाब इसे कहानी में दे दिया। अच्छा मोहसिन साहब, इससे हम ये अख़ज़ करेंगे कि जो आज का नौजवान है उसकी सोच में ये जो चीज़ है कि किसी भी पेशे को, किसी प्रोफेशन को या किसी मेंटर को जब वो ज्वाइन करता है तो उसके मिजाज से चीज़ थोड़ी सी सरकती है तो उसे लगता है ये मेरे लिए नहीं है या ये मुझे गाइड नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हो सकता है कि मंजिल बहुत आगे हो, और यकीनन ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका पैगाम भी यूथ के लिए शायद यही है कि मुस्तकिल मिजाजी और रहनुमा को चूज़ करने के बाद डेड ऑनेस्ट उसको फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखें, स्टोरी ऑनसेट ऑफ द स्टोरी में आपने देखा स्टार्ट में ही नौजवान गुरु से ये कहता है कि मैंने आप जैसा बनना है, और जब गुरु उसको इसके इस सवाल के जवाब में ये कहता है कि तुम्हें साहिल समंदर बनाना पड़ेगा, तो नौजवान कहता है कि मैं कोई स्विमिंग सीखने के लिए आना चाहता हूँ। तो गुरु मीन्स टू से उसे पता है कि गुरु की वजह शोहरत जो है वो स्विमिंग नहीं है, कुछ और है, राइट। तो नौजवान के ये बात कहना कि मैं स्विमिंग नहीं सीखना चाहता, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ, एक्चुअली दैट इज़ अ लिटिल मिसट्रस्ट इन द जजमेंट ऑफ द गुरु। अब आप एक शख्स को गुरु भी मान रहे हैं, बनना भी उस जैसा चाहते हैं, और उसके पाथ और पैसेज को भी चैलेंज कर रहे हैं आप दिल में। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जिस मंजिल के मुसाफिर होना चाह रहे हैं उस मंजिल के क्यू में एक पैर आपने आगे रखा हुआ है, एक पैर अभी भी आपका खुश्की के ऊपर ही है, पूरी तरह से आप उसमें हलावल नहीं हो सकते। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि सोच की इस मुनाफिकत से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सोच की इस मुनाफिकत से, इस दोराहे से ज़रूर इंसान को पलटना चाहिए, और जब आपने किसी को अपना बनाना है तो फिर पूरा उसका बनना पड़ेगा पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि आज के दौर का नौजवान अमीर से नफरत भी करता है और अमीर बनना भी चाहता है। तो ऐसे ही सीखने के अमल में भी वो अपने मेंटोर या जिससे वो मुतासिर होता है वैसा बनना भी चाह रहा होता है, और कहीं कहीं जाके उसका अपने गुरु से इख्तलाफ राय भी पैदा होता है। अगले किसी प्रोग्राम में किसी और स्टोरी के साथ, किसी नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए मुझे टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान को और मोहसिन हाशमी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।